नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। पंचायत चुनावों के दौरान अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान जोधपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बाप थाना क्षेत्र में मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान एक मिनी ट्रक से 45 लाख रुपए बरामद किए। मिनी ट्रक चालक यह राशि पोखरन से पंजाब के बठिंडा लेकर जा रहा था। पोखरन से बड़ी राशि के इस तरह भेजे जाने को लेकर खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए और वे भी इसके तार तलाशने में जुट गई है। माना जा रहा है कि यह राशि मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी है। जयपुर जिले के पंचायत चुनावों में भागीदारी निभाने के लिए जहां कई कर्मचारी उत्साहित हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो चुनाव ड्यूटी से मुक्ति पाने के लिए तमाम तरकीब लड़ा रहे हैं। किसी के पास बीमारी का बहाना है और कोई उम्र का तकाजा याद दिला रहा है, तो कोई आंखों की रोशनी कम होने की बात बताकर लिखने पढ़ने के काम से दूर रहना चाहते हैं। कर्मचारी की बहानेबाजी अधिकारियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है और कलेक्टर साहब सिफारिशों से इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने यहां तक बोल दिया कि चुनावों में ड्यूटी करके एहसान मुझ पर कर दो। भीलवाड़ा के बाईपास पर मंगलवार सुबह आबकारी विभाग ने शराब बरामद की है। यह शराब एक 14 चक्का कंटेनर में ले जाई जा रही थी। कंटेनर में शराब के कुल 1325 कार्टन जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई को आबकारी विभाग द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार शराब से भरा कंटेनर अजमेर की तरफ से गुजरात की तरफ जा रहा था, जिसमें हरियाणा निर्मित अवैध शराब बड़ी मात्रा में भरी थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा कंटेनर को भीलवाड़ा के पास नाकाबंदी कर रोका गया, जहां तलाशी में शराब बरामद की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार देर रात अपने निवास पर कोरोना की स्थिति और रोकथाम की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने ऑक्सीजन युक्त आईसीयू और वेंटिलेटर्स युक्त बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में कोई कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर संभागीय मुख्यालयों पर पूरे संभाग से लोग उपचार के लिए आते हैं और ऐसे में वहां चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही जयपुर में प्राथमिकता से ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स के 1000 बेड्स अतिरिक्त बढ़ाए जाएं। राजस्थान में सरकारी कॉलेज में लेक्चरर्स की भारी कमी के बीच प्रदेश में नए खोले गए 37 कॉलेजों में शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज शिक्षा निर्देशालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक इन कॉलेजों में रिक्त सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया एक बार फिर 24 सितंबर से शुरू होगी। विभाग पहले से चल रहे कॉलेजों से लेक्चर्स को एडजस्टमेंट कर इन कॉलेजों के संचालन करने का प्रयास कर रहा है और साथ ही 930 पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी को भी प्रस्ताव भेजा है। कृषि अध्यादेश भले ही संसद के दोनों सदनों में पारित हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने इन कृषि से जुड़े 3 बिलों को लेकर आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कृषि अध्यादेशों के खिलाफ देश भर में जन आंदोलन की घोषणा कर दी है। इन बिलों का विरोध करने और कृषि से जुड़े वर्गों की सहानुभूति बटोरने के लिए कांग्रेस एक पखवाड़े की कार्यक्रम तय करते हुए सभी राज्य इकाइयों की विभिन्न टास्क दिए गए हैं। 24 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक सभी राज्य के प्रदेशाध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों को टास्क दिया गया है। एमबीबीएस कराने वाले कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों के एजेंटों ने कोरोना वायरस के भय को दरकिनार कर भारतीय विद्यार्थियों पर वापस जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय विद्यार्थियों पर वापस जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जबकि कोरोना वायरस के इस समय भयंकर रूप को देखते हुए विद्यार्थी और अभिभावक घबरा रहे हैं। ये विद्यार्थी केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से वापस अपने देश लौटने आए थे। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में मंगलवार को 46 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी कैदियों की चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा निगरानी की जा रही है और वहीं मेडिकल की टीम भी केंद्रीय कारागृह पहुंची, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए आइसोलेट किया गया। 3 दिन पहले भी जेल में 27 कैदी कोरोना संक्रमित मिले थे। पूर्व चिकित्सा मंत्री जाकिया का बीती देर रात जयपुर में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थीं। उन्होंने जयपुर के आरयूएसएच में अंतिम सांस ली और उनके निधन की खबर सुनते ही टोंक विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ आई और वे 71 वर्ष की थी। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना पंच और सरपंच प्रत्याशियों समेत उनकी चुनाव व्यवस्था संभाल रहे समर्थकों पर भारी पड़ सकता है।
जोधपुर में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 2 सरपंच प्रत्याशियों समेत 2 अन्य जगह चुनाव व्यवस्था संभाल रहे व्यवस्थापकों के खिलाफ धारा 144 और महामारी अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इन 4 मामलों में 2 बनाड़ में और 2 डांगियावास पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब आलम यह है कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। सोमवार देर रात तक नए आखिरी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब नए 1892 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और इससे एक दिन पहले यह आंकड़ा 1865 पर था। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर की कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। प्रदेश में अब सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या जयपुर में है। अब तक आए आखिरी आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 16 लोगों की मौत की पुष्टि होने के साथ ही कुल मौतों का आंकड़ा 301 पर पहुंच गया है। पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद आज भारत में सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई है। MCX पर सोना वायदा 0.14% से बढ़कर 50,544 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी वायदा 0.9% से बढ़कर 61,867 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले सत्र में सोना 2.4% यानी 1,200 रुपये प्रति 10 ग्राम फिसला था, जबकि चांदी 9.3% यानी 6300 रुपये सस्ती हुई थी। राजस्थान में हो रहे पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना पंच और सरपंच प्रत्याशियों समेत उनकी चुनाव व्यवस्था संभाल रहे समर्थकों पर भारी पड़ सकता है। जोधपुर कमिश्नरेट में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 2 सरपंच प्रत्याशियों समेत 2 अन्य जगह चुनाव व्यवस्था संभाल रहे व्यवस्थापकों के खिलाफ धारा 144 और महामारी अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इन 4 मामलों में 2 बनाड़ में और 2 डांगियावास पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं। ये प्रत्याशी और व्यवस्थापक लोग चुनाव के दौरान अपने यहाँ समर्थकों के लिए रसोड़ा चला रहे थे। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की कल्याण के कृत संकल्पित है और यह संकल्प आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में दोहराया है, जिसमें सोमवार को 22 फसलों के समर्थन मूल्य में फिर बढ़ोतरी की घोषणा की है। पूनिया ने कहा कि मसूर की MSP में 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछली बार के मुकाबले में 71% अधिक है। 2014 से 2019 के दौरान तक मोदी सरकार ने 76.85 लाख मैट्रिक टन की फसल खरीद की है, जिसके लिए 7 लाख करोड़ रुपए का MSP भुगतान किया है। इस बार का मॉनसून मरुधरा की मिट्टी पर ठीक ठाक मेहरबान हुआ। मॉनसून की मेहरबानियों से राजस्थान के कई बांध छलके तो कई अब तक सूखे हैं। राजस्थान में सभी 742 बांधों और झीलों में मॉनसून से पहले जहां महज 24% पानी था, वहीं मॉनसून जाते जाते अब इन्हीं बांधों का जल स्तर 72% तक पहुंच गया है। राजस्थान में मॉनसून की बारिश में बांधों का जल स्तर 48% तक बढ़ गया है। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।